गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक कहानी पढ़ी थी सच्चे मित्र की पहचान। उसमें मित्रता के बारे में बताया गया था। आज जो हम एक नई कहानी पढ़ने वाले हैं वो है चूहे की चतुराई। उसमें मित्र के बारे में बताया था, इसमें भी मित्रता के बारे में बताया है, लेकिन इसमें शेर और चूहे के माध्यम से बताया है कि किस प्रकार से वक्त आने पर छोटा सा चूहा भी जंगल के राजा शेर की मदद कर देता है। तो आज हम ये कहानी पढ़ेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन मैं गूगल मीट में कर चुकी हूँ। अभी ये चैप्टर जो है मैं आपको रीडिंग के लिए दे रही हूँ। जब आप घर पर रीडिंग करोगे तो इस चैप्टर को साथ में देखते रहना, फिर उस वर्ड्स पर ध्यान देना जो कठिन शब्द है। ओके। पार्ट 7 चूहे की चतुराई। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में जंगल और जंगल में एक गुफा। इस गुफा में जंगल का राजा ताकतवर सिंह रहता था। एक दिन शिकार के बाद थक कर सिंह सो रहा था। उसके खराटों की जोरदार आवाज आ रही थी। ताकतवर मतलब शक्तिशाली, सिंह मतलब शेर कि एक ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में एक जंगल था और उस जंगल में एक गुफा थी। उस गुफा में जब शक्तिशाली शेर यानी कि स्ट्रॉन्ग लायन जब आया थक कर, तो वह आकर सो गया और इतना थक गया था कि वह खराटे भर रहा था। खराटे मतलब कि उसके नाक से आवाज आना, तो जोर जोर से उसकी आवाज आ रही थी, खराटे भर रहा था और वो गहरी नींद में सो गया। बच्चों देखो, ज के नीचे बिंदी है, यहाँ पे भी ज के नीचे बिंदी है। जिसके नीचे बिंदी होगी उसको हम नुक्ता बोलते हैं और उसको हम ज ना बोल के ज बोलते हैं, जोरदार आवाज। तो जब आप रीड करो तो याद रखना, जिसके नीचे बिंदी होगी उसको ज बोलना है, आवाज, जोरदार। और बिंदी को हम क्या बोलते हैं? नुक्ता। तभी अपने बिल से निकलकर एक चूहा आ पहुंचा। चूहा बहुत शरारती था, चूहा बहुत नॉटी था, बहुत ही चुस्त था, शरारती था, नटखट था। उसने सिंह को फूंक मारी। सिंह को पता नहीं चला। चूहे ने अपने मुंह से सिंह की पूंछ को छुआ, तब भी सिंह को पता नहीं चला। वह गहरी नींद में सोता रहा। तो सबसे पहले चूहे ने क्या किया? सिंह की पूंछ पड़ी थी उसको टच किया, छुआ मतलब टच किया, तो भी शेर को पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि शेर इतना थक गया था कि वह गहरी नींद में सो गया था। शरारती चूहे ने सोचा, सिंह के शरीर पर दौड़कर देखो। अब उसने बोला, ये तो उसकी पूंछ को टच किया, हिला नहीं। अब उसने बोला, मैं इसके शरीर पर दौड़ता हूँ। वह कूद कर सिंह के शरीर पर चढ़ गया, पर डर कर तुरंत नीचे कूद पड़ा। देखा तो सिंह गहरी नींद सो रहा था। खराटों की जोरदार आवाज जारी थी। चूहे को लगा, यह सिंह तो बड़ा आलसी लगता है। जब उसने देखा कि उसके ऊपर मैं दौड़ भी रहा हूँ तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उसने चूहे ने क्या सोचा, ये शेर तो बहुत ही आलसी है, बहुत ही सुस्त है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ज है, इसके नीचे नुक्ता है, तो आवाज ज के नीचे नहीं है, तो इसको हमने क्या रीड किया? जारी, आवाज जारी थी। चूहा फिर से कूदा। वह सिंह के शरीर पर दौड़ने लगा। चूहे के पैरों के नुकीले नाखून सिंह को चुभे। अब जो उसके शरीर पर चूहा कूद रहा था, तो चूहे के जो नुकीले मतलब पैने मतलब तीखे नाखून थे, नेल्स थे, वो शेर को चुभे। इससे सिंह जाग गया। ठीक है, जैसे ही वो शेर उसके चूहे के शार्प नेल्स उसको चुभे, तो शेर को जाग गया। नींद में बाधा पड़ने से सिंह को बहुत गुस्सा आया। जब हमको कोई नींद से उठाता है तो हमें भी बहुत गुस्सा आता है, वैसे ही शेर को बहुत गुस्सा आया और वह उठ गया। उसने चूहे को चट से पंजे में पकड़ लिया। बच्चों यहाँ पे चट गलत वर्ड लिखा हुआ है, चट की जगह क्या आना चाहिए? झट से। झट से मतलब एकदम तुरंत से, इमीडिएट उसे पंजे में पकड़ लिया। पंजे मतलब अपने इस पंजे में, जैसे पिक्चर में आप देख रहे हो, उसने अपने पंजे में पकड़ लिया। चूहा डर के मारे चू चू करते हुए कांपने लगा। अब तो चूहा डर गया, अब वो कांप रहा था। फिर उसने हिम्मत करके सिंह को प्रणाम किया।
अब उसने बोला अब तो मैं फंस गया हूँ। तो उसने बोला अभी मुझे प्रणाम करना है, नमस्ते की उसको, और कहा महाराज इस नन्हे से जीव पर दया कीजिए, आप तो जंगल के राजा हैं, ऐसी छोटी सी गलती के लिए मुझे दंड मत दीजिए, मुझे सजा, दंड मतलब मुझे सजा मत दीजिए, मुझे जाने दीजिए। सिंह धाड़ते हुए बोला तुमने मेरा जंगल के राजा का अपमान किया है कि तुमने मेरे शरीर के ऊपर दौड़कर मुझे सोते हुए जगाकर और तुमने मेरा अपमान, इंसल्ट की है, बेइज्जती की है तुमने मेरी, इसे तुम छोटी गलती कहते हो। चूहा उदास हो गया, चूहा अपसेट हो गया। उसने बोला कि अरे, उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसने रोते रोते कहा मुझे जिंदा रहने दीजिए महाराज। महाराज आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा, आपका ये उपकार, आपका मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसने रोते रोते कहा कि प्लीज मुझे रहने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, कभी मैं भी आपके काम आऊंगा। यह सुनकर सिंह हंसने लगा। उसको क्यों हंसी आई कि ये छोटा सा चूहा मेरे किस काम आ सकता है, मैं तो जंगल का राजा हूँ। उसे बेचारे चूहे पर दया आ गई, उसको दया मतलब उसको रहम आ गया। उसने बोला चलो। सिंह बोला बित्ते भर का तो है, बित्ते भर का मतलब छोटा सा तो है, बित्ते भर मुहावरा है, मतलब छोटा सा तो है, तू मेरे किस काम आएगा, पर जा, तुझे मैं छोड़ देता हूँ। उसने फाइनली उसको छोड़ दिया। चूहा सिंह के पंजे से छूटते ही कांपता हुआ वहां से भागा और अपने बिल के पास जाकर बोला महाराज मैं छोटा जरूर हूँ, पर मेरा वादा है कि जरूरत पड़ने पर मैं आपके काम अवश्य आऊंगा। उसने बोला मैं बित्ते भर का हूँ, मैं छोटा सा जरूर हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा मतलब प्रॉमिस करता हूँ कि जरूरत पड़ने पर, समय आने पर, आवश्यकता पड़ने पर मैं आपके काम जरूर आऊंगा। जरूर, अवश्य मतलब जरूर आऊंगा, जरूर आपके काम आऊंगा। तो ध्यान देना बच्चों, जहाँ पे ज के नीचे बिंदी बार बार इसको ज बोलना, इसीलिए वर्ड्स दिए गए हैं। सिंह ने करवट बदली और सो गया। करवट बदली, उसने सिंह ने साइड पलटी और फिर से सो गया। एक दिन किसी शिकारी ने सिंह की गुफा के पास जाल बिछाया। सिंह जैसे ही गुफा से बाहर निकला, जाल में फंस गया। जैसे ही उसको शिकारी ने उसको पकड़ने के लिए जाल फैला दिया और वो शेर उसमें फंस गया। जाल से छूटने के लिए सिंह जितना अधिक प्रयत्न करता गया, प्रयत्न मतलब कोशिश करता गया, उतना ही अधिक वह फंसता गया। वह गुस्सा करता रहा, जोर जोर से दहाड़ता रहा, दहाड़ता मतलब आवाज निकालता रहा, पर कोई लाभ नहीं हुआ, उसे कोई फायदा नहीं हुआ। गुस्से में आके वे जोर जोर से चिल्ला रहा था कि ये, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं हो रहा था, उल्टा और उस जाल में उलझता जा रहा था। अंत में सिंह समझ गया कि वह स्वयं जाल से नहीं छूट सकेगा। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा, बचाओ बचाओ। पहाड़ियों में बचाओ बचाओ की आवाज गूंजने लगी। अनेक जानवर दौड़कर आए। सिंह को जाल में फंसा देखकर सब उसे दिलासा देने लगे। दिलासा मतलब उसको बोलने लगे चिंता मत करो, अभी हम तुम्हें मतलब तुम बच जाओगे, चिंता मत करो, हम तुम्हारा कुछ वो करते हैं, तुम्हें जाल काटने का। पर कोई भी उसे जाल से छुड़ा नहीं सका। सिंह और जोर से चिल्लाया, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। बिल में सोए हुए चूहे के कानों से सिंह की आवाज पड़ी। जब चूहा अपने बिल में सो रहा था तो उसे सिंह की आवाज आई कि ये तो वही शेर है जिसने मुझे छोड़ दिया था, उसी की वही जोर जोर से चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। ये सुनते ही चूहा तेजी से आया तो देखा कि सिंह जाल में फंसा हुआ है। सिंह आहें भर रहा था, आहें मतलब बड़ा बेचैन हो रहा था, उसकी आवाज निकलती, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, हाय बचाओ, अब मेरे दुख के दिन शुरू होंगे, मुझे पिंजरे में बंद कर देंगे, बचाओ, मुझे चाबुक से पीटा जाएगा, चाबुक मतलब बेल्ट से, मुझे जैसे बेल्ट से मारा जाएगा, बचाओ। उसने बोला मेरे बुरे दिन आ जाएंगे, मुझे स्वतंत्रता से या घूमने को नहीं मिलेगा, जेल उसमें पिंजरे में बंद कर देंगे, बस वहीं रहना पड़ेगा, मुझे सर्कस में काम करवाएंगे, बचाओ।
तभी सिंह के कानों में हल्की सी आवाज आई, आप चिंता ना करें महाराज, मैं हूँ ना, अभी आपको इस जाल के बंधन से छुड़ा दूंगा। शेर ने जाके उसके कानों में क्या कहा कि आप टेंशन मत लो, मैं आ गया हूँ, अब मैं तुम्हें इस जाल से मुक्त कर दूंगा। सिंह बोला, इतने बड़े बड़े प्राणी मुझे मुक्त ना कर सके तो बित्ते भर का छोटा सा चूहा तू मुझे कैसे छुड़ा सकेगा। उसने कहा, इतने बड़े बड़े आए जानवर, कोई मुझे इस जाल से नहीं छुट्टी दिलवा सका, तुम तो बित्ते भर के हो, छोटे से चूहे हो, तुम मुझे कैसे छुड़ा पाओगे। चूहे ने सिंह को कोई जवाब नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया। वह अपने तेज दांतों से जाल की रस्सियां काटने लगा। कट कट कट, कुतर 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 कुतर। एक रस्सी काटी, दो रस्सियां काटी, अब रस्सी जो है वो एक वचन है, रस्सियां बहुवचन है। 4 रस्सियां काटी, 8 रस्सियां काटी। थोड़ी देर में ही चूहे ने सिंह के पांवों के आसपास की सभी रस्सियां काट डाली। रस्सियां कटते ही सिंह कूदा, प्रसन्नता पूर्वक जोर से दहाड़ा। मतलब जब इसने देखा कि उस बित्ते भर चूहे ने, छोटे से चूहे ने तो मेरे को जाल से मुक्त कर दिया, तो वो जोर से खुश हुआ, जोर से दहाड़ा। फिर सिंह ने बड़े प्यार से चूहे को सहलाया और कहा, आज से तू मेरा पक्का दोस्त हुआ। कैसे दोस्त हुआ कि जब उसको जरूरत थी तो सिंह ने चूहे की मदद की, उसे छोड़ दिया उसको, और जब सिंह को जरूरत पड़ी तो चूहे ने उसको जाल से मुक्त कर कर उसे आजाद कर दिया। तो दोनों का दोस्ती निभाई कि तू जो बुरे वक्त पर काम आता है वो ही सच्चा मित्र होता है।